रांची में जेपीएससी आंदोलन के दौरान आमरण अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अस्पताल पहुंचे और राहुल क्रांति का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और सिविल सर्जन से मुलाकात कर छात्र की स्वास्थ्य रिपोर्ट की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अन्न और जल त्यागने के कारण राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा होने के बाद भी विद्यार्थियों को न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मरांडी ने आरोप लगाया कि सिंगल बेंच से विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आने के बावजूद सरकार ने डबल बेंच में मामला ले जाकर छात्रों की परेशानी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों का समय अदालतों में केस लड़ने में नहीं बल्कि पढ़ाई में लगना चाहिए। देखिए, अभी राहुल क्रांति नामक जो लड़के हैं जो वहाँ पर अनशन में थे, उपवास में अनशन में, इन्होंने अन्न और जल दोनों ही छोड़ा। स्वाभाविक है कि उनका तबीयत काफ़ी खराब हुआ और हॉस्पिटल में लाया है, यहाँ उनकी सुधार है। और हमने भी कहा है कि भाई जान को देना नहीं है, क्योंकि लड़ाई अपने को लंबी लड़ाई करनी। लेकिन इस बच्चे का जो मैंने दर्द समझा, और जब सरकार बोल रही है या जेसीसी जो ऑफिस बोल रहे हैं, उसे बिल्कुल आता है। लड़के ने एग्जाम दिया, लेकिन एक साथ रिजल्ट नहीं आया, पार्ट में रिजल्ट आया। और जिन लोगों का उसमें जॉब हुआ उनसे कहीं ये लड़के ने अधिक नंबर लाए, लेकिन ये जॉब से बाहर रहे। फिर लड़का हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट में लड़का जीत भी गया, और फिर जेसीसी का ऑफिस गया तो उनको जॉब नहीं मिला। और अब सरकार फिर हाई कोर्ट डबल बेंच में गया। तो इससे बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, भाई आखिर बच्चों के साथ आप इस प्रकार के अन्याय करेंगे तो बच्चे तो बेचारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ लड़ पाएंगे? अपनी पढ़ाई करेंगे कि वो लड़ाई करेंगे? पैसा नहीं है, कहाँ से हो? और सरकार की यही और जेसीसी की यही बदमाशी है। एक तो इन्होंने एक साथ रिजल्ट नहीं दिया, और जब रिजल्ट आया और जब इन बच्चों को पता चला, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जब इसको डिग्री मिल और सर्विस ज्वाइन करने की हाई कोर्ट ने आदेश किया, तो जेसीसी तो इनका साक्षात्कार ले करके और सरकार इनको ज्वाइनिंग करा देनी थी। लेकिन नहीं, इससे तो बिल्कुल साफ है सरकार की मंशा। ये सरकार बार बार कह रही है कि सरकार संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद इस बच्चे को ज्वाइन करा देते। डबल बेंच में सरकार और जेसीसी नहीं जाती, और मान लो जेसीसी डबल बेंच में भी जीते तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो बेचारा बच्चे कहाँ से, एक तो गरीबी में मुश्किल से बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चों को अदालत जाना पड़ता है। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ऐसे अफसरों को, ऐसे जेसीसी के पदाधिकारियों को या उस बोर्ड के अध्यक्ष को, मंत्री को, सचिव को, नियंत्रक को एफआईआर करनी चाहिए और जेल में इन लोगों को डाल देनी चाहिए। इन लोगों को तो आजीवन कारावास मिलनी चाहिए, जो बच्चों के साथ ये लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।